और देखो ये चौक के पास ही, मुझे नहीं पता क्यों लगा रखी है 1948, तो यहाँ लिखा है। ये 1948 से पुरानी लग रही है जगह। बहुत ज़्यादा चोरी चकारी का डर रहता है अब, बहुत ज़्यादा। यूरोप में सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स में से विदाउट टिकट कर रहे थे यात्रा भाई, वाह भाई वाह। फाउंटेन जिसमें है एक कंट्रोवर्शियल स्टैचू जो है, और वकील साहब वगैरह खड़े थे अभी, हमारे जैसी ड्रेसें पहनी हुई थी, उनकी बॉडी को एक बोट में छोड़ दिया था। वाटरफॉल के अंदर अगर आपको दिख रहे हो तो देखो कब्रें, देखो कैसी कितनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं। और फ्रांस में पीछे ग्रीक गॉड की मूर्ति और इटालियन आर्किटेक्चर। आखिर ये वजह है क्या? आप लोगों को शायद याद हो, वो न्यूज़ भी बहुत चली थी। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और अनदेखे शहर में जिसका नाम है नीस। नीस फ्रांस के फ्रेंच रिवियरा का एक खूबसूरत शहर है जिसको फ्रेंच रिवियरा का दिल भी कहा जाता है। और नीस फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, आर्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए और लग्जरी के लिए। तो चलिए घूमते हैं इस बार इस खूबसूरत शहर नीस को। और इस वक्त हम खड़े हैं नीस के कोद d'Azur एयरपोर्ट पर, जो फ्रांस का थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, पेरिस के चार्ल्स डिगोले और ऑर्ली एयरपोर्ट के बाद। और हम यहाँ पहुँचे हैं रोम से ईटा एयरवेज की फ़्लाइट लेकर, जिसने हमें रोम से 1 घंटा 10 मिनट में पहुँचा दिया नीस। और उस फ्लाइट का फेयर हमें पर पर्सन वन वे के लिए लगा है 14,000 भारतीय रुपये। अभी मैं आ गया हूँ नीस के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के बाहर और मैं वेट कर रहा हूँ ट्राम का। और इस वक्त मैं हूँ अकेला। लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मेरे साथ थे अरुण भाई, जो कि रोम से चले गए हैं दिल्ली, लेकिन मेरे साथ अब है लाखों लोगों का प्यार और दुआएं। और नीस के एयरपोर्ट के बाहर आते ही लग्जरी फील दिखने लग जाती है। बड़े बड़े होटल दिख रहे हैं यहाँ से, क्राउन प्लाजा, शेरेटन, आइबिस और भी बहुत सारे बड़े बड़े होटल बाहर निकलते ही टर्मिनल एयरपोर्ट से दिख रहे हैं। और हमारी ट्राम आ गई है। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर में जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ट्राम ही है, जो जल्दी पहुँचा देती है और किफ़ायती भी है। ट्राम के अलावा बस भी चलती है, टैक्सीज भी जाती हैं, ऊबर भी जाती है। लेकिन टैक्सी का फेयर मैंने देखा था अंदर एयरपोर्ट टर्मिनल पर, जो था मिनिमम 32 यूरो, और ट्राम जाती है सिर्फ 1.7 यूरो में। लेकिन अगर ट्राम की टिकट खरीदेंगे हम एयरपोर्ट से तो वो दिखाएगी 5 यूरो वन वे, और वो मिलेगी भी 2 वे के लिए, मतलब 10 यूरो देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर है एक हैक, और वो हम चेक करते हैं फिर बताता हूँ। और वो है कि ये कि टर्मिनल 1 से ग्रैंड अरेनास, यानी कि अगला स्टॉप ही जो ट्राम का है, वहाँ से सिंगल वन वे टिकट मिल जाती है, जो कि है 1.70 यूरो की। और वो भी हम खरीद के देख लेते हैं। देखो, ये जो वेस्टर्न लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर, उतर जाते हैं स्टॉप पर और फिर इस मशीन से आकर टिकट ले लेते हैं। तो 1.70 यूरो की पड़ती है। टिकट ले लेते हैं। इंग्लिश वन डे पास ही दे रहा है, तो 10 ट्रिप्स क्विक बाय नहीं, फाइन भी है यहाँ पर। वन डे पास में क्या हुआ भाई, क्विक बाय भी नहीं है, आई डोंट हैव अ कार्ड, नहीं, कैंसिल। चलो टिकट लेके अब करता हूँ बात। तो टिकट के लिए लेना पड़ता है कार्ड। एक टिकट लेनी है 1.70 यूरो की, तो भी 2 यूरो का कार्ड लेना पड़ेगा। तो मैंने 4 टिकट इसमें लोड करा लिया और 2 यूरो हमने पे कर दिया। अगेन हमारी ट्राम आ गई है जल्दी से। और टिकट कैश और कार्ड दोनों से खरीदी जा सकती है, यानी कि ये कार्ड लोड किया जा सकता है, ये कार्ड ख़रीदा जा सकता है, कैश और कार्ड दोनों से। और सफ़र करते वक्त ट्राम्स वगैरह में अपना कार्ड ज़रूर आपने टैप करना है। कार्ड को टैप करना कभी नहीं भूलना, नहीं तो फ़ाइन बहुत ज़बरदस्त लगती है। लास्ट वीडियो तक हम थे इटली में, और अभी जो है वो कंट्री बदल गई है। अब हम आ गए हैं फ्रांस। और क्योंकि फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो फ्रांस की करेंसी भी 1 यूरो आज भारतीय लगभग 107-8 रुपये के बराबर है। और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के साथ साथ फ्रांस शेंगन का भी पार्ट है, तो फ्रांस आने के लिए लगता है शेंगन वीज़ा। और क्योंकि इस ट्रिप में हमने एंट्री की थी पोलैंड से, तो हमारा जो इमिग्रेशन था वो हो गया था पोलैंड में। उसके बाद हम गए माल्टा, फिर हमारा कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ। इटली गए, कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ। अभी फ्रांस आए तो भी हमारा कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम सारी शेंगन कंट्रीज़ में ही थे। और अब जब हम शेंगन जोन को पार करेंगे तो हमारा इमिग्रेशन होगा। और आजकल सुना है कि जो शेंगन कंट्रीज़ है वो जाते हुए कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगाती है, वो भी देखेंगे क्या होगा बाद में। बट अभी कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ। जब भी हम शेंगन जोन से किसी शेंगन कंट्री में आते हैं तो वो एक तरह की डोमेस्टिक फ़्लाइट हो जाती है। और स्टेशन हमारा आ गया। ट्राम जो है ना बहुत जल्दी चली जाती है भाई, ये शायद कुछ सेकंड ही रुकती होगी, 1 मिनट भी नहीं रुकती पूरा। तो कभी भी इन ट्राम्स पे आए ना, जल्दी से चढ़ जाना और जल्दी से उतर जाना। ट्राम स्टेशन भी जो है ना मेट्रो स्टेशन जैसे हैं बिल्कुल, और सख्ती पूरी है। आते हुए भी बाहर जो है कार्ड लगा के आना पड़ा है। लो भाई, आ गए एक और नई जगह। यह है फ्रांस का नीस शहर। सामने आते ही एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिख रही है, और हम उतरे हैं अभी दुरंडी स्टेशन पर। और आपको भी कभी किसी कंट्री का वीज़ा लगवाना हो, या कहीं का कोई टूर पैकेज बुक कराना हो, या एयर टिकट्स वगैरह बुक करानी हो, तो आप करवा सकते हैं हमारी कंपनी से, ट्रैवलिंग मंत्रा से। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यकीन मानना,
फुल एक्सपीरियंस के साथ जायज़ रेटों पे आपका सही काम होगा। फ्रांस जो है वो एक रिच कंट्री है और जैसे ही आप किसी कंट्री में घुसते हो तो वहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कारों को देखकर उस कंट्री की अमीरी का पता लग जाता है। और हमने इस बार कराया है एक हॉस्टल बुक, जिसकी हैं 2 वजहें। पहले तो भाई अरुण भाई चले गए और अकेले बंदे को होटल का कमरा खाने को दौड़ता है जब आप 2 लोग 3 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो। उसके अलावा नीस एक महंगी जगह है और मैं होटल बुक करना चाहता था नीस सिटी सेंटर में, जो कि पर नाइट के लिए बहुत महंगा आ रहा था। एक हॉस्टल का जो बेड है वो भी यहाँ पर नाइट 50 यूरो का आ रहा है और होटल के जो रूम थे इस वक्त वो आ रहे थे 150 यूरो पर नाइट। तो इन 2 वजहों से भाई हमने किया है इस बार हॉस्टल में बेड बुक। चलते हैं अंदर। और हॉस्टल्स की ना सबसे अच्छी जगह मुझे ये लगती है जहाँ पर आप ओपन में आके बैठ सकते हो। और ये देखो कितना खूबसूरत सा इन्होंने सोफ़ा लगा रखा है। और नीस की हिस्ट्री की बात कर रहा था मैं, एक हिस्टोरिकल सी बिल्डिंग में ये हॉस्टल भी। तो भाई अंदर आ गए हैं हम अपने हॉस्टल रूम के और इस तरफ है बेड्स और ये बड़ा सा है रूम और ये है कॉमन एरिया। इधर टी कॉफ़ी फ्रिज, अभी तक तो बढ़िया लग रहा है सब। हॉस्टल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गया था बाहर और ये है नीस का बीच। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त नज़ारा है। शाम के 6:30 बजे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हुआ है सनसेट। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। पूरा फ्रेंच रिवियरा खास करके नीस अपने इस समुद्र के ब्लू टर्कोइज वाटर के लिए फेमस है। यहाँ के पानी का रंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। सोचा तो था मैंने कि सुबह वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब मैं शाम को ऐसे घूमते फिरते इस तरफ आया तो ये मुझे नज़ारा अच्छा लगा। लोग बाग यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही शांत अच्छा सा व्यू दिखा तो मुझे लगा कि ये टाइम भी कैप्चर करना चाहिए। बीच वाली साइड से थोड़ा सा गलियों की तरफ आ गया मैं और बहुत ही खूबसूरत गलियां यहाँ की यार। सुना था मैंने कि नीस खूबसूरत है और पहली नज़र में जो पाया वो सच पाया। सच में बहुत खूबसूरत है यार। और घूमते घूमते कर लेते हैं डिनर भी। चिकन और मटन तो सब जगह मिल ही जाता है, लेकिन आजकल वर्ल्ड में वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी फूड मिल जाता है, बट वो इनफ नहीं होता। बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, कोई वेजिटेरियन है तो आजकल काम चल जाता है वेजिटेरियन का। और ये है मेन्यू उस दुकान का जहाँ पर हम बैठे हैं। फूड हमारा आ गया है, चिकन, राइस, सैलड और चपाती। खाना ठीक था और शायद भूख भी कुछ ज़्यादा लगी थी तो मैं सारा ही खा गया। और बिल आया है हमारा 17 यूरो। 17 यूरो यानी कि लगभग 1850 भारतीय रुपए शायद उस प्लेट के लिए ज़्यादा थे। और नीस जो है वो यूरोप के और दुनिया के महंगे शहरों में आता है और अपनी लग्जरी के लिए फेमस भी है। इसीलिए नीस में जगह जगह रेस्टोरेंट देखने को तो मिलते हैं, लेकिन कहीं भी 1800, 1900, 2000 रुपये से कम की डिश नहीं मिलेगी ठीक ठाक सी जगह बैठ गए तो। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्रेंच रिवियरा की लग्जरी सिटी नीस में। फ्रेंच रिवियरा, शायद ये नाम आपने सुना होगा। रिवियरा कहते हैं लग्जरी सी साइड को। एक्चुअली सन 1800 से यहाँ पर ब्रिटिश और यूरोपियन लोग अपने हॉलीडेज़ मनाने आते रहे हैं और फ्रेंच रिवियरा में नीस के अलावा और भी कुछ खूबसूरत सिटीज़ आती हैं, जैसे कि कांस और सेंट ट्रोपेज और मोंटे कार्लो। लेकिन नीस को जो है वो लग्जरी का बर्थ प्लेस माना जाता है फ्रेंच रिवियरा की। तो चलो घूमते हैं इस लग्जूरियस सिटी नीस को। और नीस को आर्ट लवर्स का पैराडाइज माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी, गैलरीज मिलेंगी जहाँ पर बहुत सारी आर्ट देखने को मिलती है। और सबसे पहले नीस में हम आए हैं प्लेस मसीना पर, जो कि सबसे मेन स्क्वायर है नीस का। और प्लेस मसीना का नाम आया अंद्रे मसीना के नाम पर, जो नेपोलियन बोनापार्ट के टॉप जनरल्स में से एक थे। और 1758 में नीस रीजन में ही उनका जन्म हुआ था। उन्होंने फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स को जीता था और नेपोलियन बोनापार्ट ने उनको मार्शल ऑफ द एम्पायर बनाया था। इसलिए उनके ऑनर में नीस सिटी के मेन स्क्वायर का नाम प्लेस मसीना रखा गया है। और कल शाम को जब हम यहाँ आए थे ना, तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी लाइटिंग में। और जो पिलर्स पे ये स्टैचूज दिख रहे हैं ना, ये है 7 स्टैचूज और ये 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सीन था ना शाम को लाइटिंग में, स्टैचूज जल रहे थे, लाइटें यहाँ जल रही थी और रेड येलो कलर की बिल्डिंगें, ट्राम आ रही हैं जा रही हैं, बसेस आ रही हैं जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन था ये। और ये जो स्ट्रीट सामने दिख रही है ना, ये मेन शॉपिंग स्ट्रीट है नीस की। और गैलरी लफायत आपको दिख रहा होगा। ये गैलरी लफायत ये एक शॉपिंग मॉल की तरह होता है और ये पेरिस में भी है। और ये पूरी रोड पर जो है वो लग्जरी शोरूम्स, ब्रांडेड शोरूम्स वगैरह हैं। और प्लेस मसीना पर ही है ये एक फाउंटेन, जिसमें है एक कंट्रोवर्शियल स्टैचू जो है ग्रीक गॉड अपोलो का स्टैचू। ये फाउंटेन बनाया गया था 1950 में
लेकिन यहाँ पर इस स्टैचू के न्यूड होने की वजह से नीस के लोगों में कुछ कंट्रोवर्सी हुई और कुछ समय के लिए ये स्टैचू यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में फिर लगा दिया गया। अपोलो स्टैचू और प्लेस दी मसीना से हम चल रहे हैं अब ओल्ड टाउन नीस की तरफ। ओल्ड टाउन नीस का जो आर्किटेक्चर है ना, वो थोड़ा थोड़ा इटालियन स्टाइल का दिखता है, और फ्रांस में पीछे ग्रीक गॉड की मूर्ति और इटालियन आर्किटेक्चर, आखिर ये वजह है क्या? एक्चुअली नीस को 350 बीसी में ग्रीक लोगों ने बसाया था और उस समय नाम दिया था निकाया, यानी कि विक्ट्री। और फिर मिडल एजेस में नीस हाउस ऑफ सवॉय के कंट्रोल में आया। सवॉय एक पावरफुल इटालियन फ्रेंच रॉयल डायनेस्टी थी, और उस समय नीस का कल्चर, लैंग्वेज और आर्किटेक्चर सब इटालियन स्टाइल का हो गया। और सन 1700 से 1800 तक नीस किंगडम ऑफ सार्डिनिया का पार्ट रहा, जो कि एक इटालियन स्टेट था। और फिर आया सन 1860, जिसमें ट्रीटी ऑफ ट्यूरिन हुई, जिसमें सार्डिनिया ने फ्रांस की हेल्प मांगी इटली को यूनाइट करने के लिए, और बदले में नीस और सवॉय फ्रांस को दे दिया। उसके बाद में रेफरेंडम भी कराया गया और तब से नीस ऑफिशियली फ्रांस का पार्ट बन गया। लेकिन आज भी नीस में इटालियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे कि ये बिल्डिंग इटालियन कलर स्टाइल की दिखती हैं, और फूड में भी यहाँ पर इटली के इन्फ्लुएंस की झलक दिखती है। ओल्ड टाउन में चलते चलते आ गई है यहाँ की कोर्ट, पलाइज दी जस्टिस, और वकील साहब वगैरह खड़े थे, अभी हमारे जैसी ड्रेसें पहनी हुई थी, या ये कहें कि हम इनके जैसी ड्रेसेस पहनते हैं, क्योंकि हमारे कानून तो शायद आज भी अंग्रेज़ों के टाइम के चल रहे हैं। और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भाई यहाँ भी पूरा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ब्रिटिश और यूरोपियन रॉयल लोग आया करते थे, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर नाम दिया था फ्रेंच रिवियारा। रिवियारा को इंग्लिश में ही कहते हैं लग्जरी सी साइड। 1600 से 1700 में इन्होंने इतना कुछ बना दिया था यार, और हमारे को लड़वाते रहे। और ओल्ड टाउन में एक बिल्डिंग पर लगा हुआ है फ्रांस का फ्लैग, जो भी है तिरंगा, ब्लू वाइट रेड, जिसमें ब्लू रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, वाइट करता है इक्वालिटी को, और रेड करता है फ्रेटर्निटी को, यानी कि बिरादरी और भाईचारे को। और पीछे मुड़ के देखा तो ओल्ड टाउन का ये जो क्लॉक टावर है, ये बहुत सुंदर लग रहा था यार। एक फूड शॉप दिख रही है यहाँ पर कर लेते हैं लंच। ब्रेकफास्ट जो है वो हमने कर दिया था अपने हॉस्टल में। 3:30 बज गए हैं भाई, और भूख लगी हुई थी, और खुशबू ऐसी आ रही थी कि यहाँ पर उग गया कुछ अलग अलग डिशेज़ हैं, लजानिया वगैरह हैं ज़्यादातर, और मैंने लिया ये, इसमें है एग, चीज़ और कुछ 1-2 चीज़ें। फूड आ गया है हमारा, और इसके हमने पे किए हैं 8.5 यूरो, लगभग 900 भारतीय रुपए। चीज़ ऑमलेट स्टाइल का है, बीच में प्याज, बैंगन और एक आधी कोई जो है सब्जी डाली हुई है। ठीक है, खाने लायक है। और अगर आप यूरोप में हैं ना, तो खाने का खर्चा मान के चलो 1000 से 1500 रुपये एक जगह का आएगा ही आएगा मिनिमम, अगर आप ठीक ठाक खाते हैं तो। उससे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और अब चल रहे हैं हम ओल्ड टाउन के एक मेन स्क्वायर पर, और हम पहुंच गए हैं नीस ओल्ड टाउन के हार्ट में, जो है पिएज़ा रोसेटी। और पिएज़ा रोसेटी पर सबसे इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल जगह है कैथेड्रल ऑफ सेंट मैरी एंड सेंट रेपाराट, जो डेडिकेटेड है नीस की पैटर्न सेंट सेंट रेपाराट को। ये 3rd सेंचुरी की बात है, और सेंट रेपाराट एक क्रिश्चियन गर्ल हुआ करती थी, जिसको रोमन रूलर्स ने क्रिश्चियनिटी छोड़ने को कहा। लेकिन सेंट रेपाराट ने क्रिश्चियनिटी को नहीं छोड़ा, तो रोमन रूलर्स ने उनको टॉर्चर कर कर मार दिया। और ऐसा माना जाता है कि उनको मारने के बाद रोमन रूलर्स ने उनकी बॉडी को एक बोट में छोड़ दिया था, और वो बोट मिरेकल से नीस के तट पर आ गई, और तब से लोकल्स ने सेंट रेपाराट को अपना प्रोटेक्टर मानना शुरू कर दिया। और कैथेड्रल के अलावा पिएज़ा रोसेटी पर फेमस है जिलेटो, और जो भी जिलेटो की दुकानें हैं ना, उन पर देखो कैसे भीड़ लगी हुई है। इधर भी भीड़ है। और जिलेटो अगेन काइंड ऑफ इटालियन आइसक्रीम होती है। और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में होते हुए आज भी नीस में इटालियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और अब आए हैं तो खा ही लेते हैं एक जिलेटो। देखो इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं कि चुनने में भी मुश्किल हो जाए, और हमने लिया है ये वाला फ्लेवर। थैंक यू। 2.50 यूरो की एक आई है स्मॉल वाली। अखरोट का टेस्ट है, और मैं आगे बैठ गया हूँ धूप में, थोड़ी सी लग रही थी ठंड। वैसे नीस को फ्रांस की सनीएस्ट सिटी कहते हैं, और 12 महीने यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आता रहता है, और जुलाई और अगस्त में यहाँ बहुत भीड़ होती है, सीज़न बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर पूरे साल वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। और देखो ये चौक के पास ही, मुझे नहीं पता क्यों लगा रखी है, लेकिन है तो ये हथकड़ी, और बहुत भारी है। वैसे नीस में जो है वो बहुत ज़्यादा कोई क्राइम नहीं है, लेकिन चोरी चकारी, पिक पॉकेटिंग यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आता है, और जब सीज़न होता है तो बहुत भीड़ होती है टूरिस्ट की। और ये ओल्ड टाउन तो सिसिली जैसा ही लग रहा है, वैसी गलियाँ हैं, अगर आपने सिसिली की वीडियोस देखी हो तो बिल्कुल सेम वही आर्किटेक्चर है।
और अब चलते हैं पिएट्ज़ा से सीधा सीधा ऊपर की तरफ, जहाँ से कहते हैं खूबसूरत व्यू दिखता है मेडिटेरेनियन सी का। ऊपर आके ओल्ड और न्यू टाउन का व्यू दिख रहा है बहुत अच्छा, लेकिन सामने है ज़्यादा धूप, तो व्यू बहुत अच्छा इस वक्त नहीं आएगा। शाम को सनसेट के टाइम में यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। और इस तरफ एक जगह दिख रही है जो है कब्रिस्तान, और ये है यहूदी लोगों का कब्रिस्तान। बहुत बड़ी बड़ी कब्रें बना रखी हुई, बड़े रोमन स्टाइल में, अलग अलग स्टाइल में बना रखी हूँ। उधर देखो पीछे कितनी बड़ी वो कब्र दिख रही है। और पीछे जो है वो शायद कैथलिक होगा या कोई और ही कब्रिस्तान है। ये तो यहाँ ख़त्म हो गया जूइश लोगों का, पीछे शायद क्रिश्चियंस का होगा अलग। चलते हैं यहाँ से आगे और ईश्वर इन सब की आत्मा को शांति दे। मैं तो चलते चलते बहुत ऊपर की तरफ आ गया यार, और इधर एक वाटरफॉल दिख रहा है। अरे वाह, खूबसूरत जगह है। और सबसे अच्छी बात है कि फ्री है यहाँ आना, नहीं तो यूरोप में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी जगह पे आने के लिए भी टिकट वगैरह लग जाती है। फुहार आ रही है बहुत बढ़िया। मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत झरना है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जगह जो है वो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और इस वाटरफॉल के अंदर अगर आपको दिख रहे हो तो देखो रेनबो भी बन रहे हैं। एक शब्द में अगर बोलूँ ना तो रोमांटिक जगह है। और वाटरफॉल के ऊपर भी एक बालकनी बनी हुई है जिससे नीचे का व्यू दिखता है, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है नीचे का व्यू देखने का, क्योंकि अभी तो सूरज बिल्कुल सामने है, तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। लेकिन सनसेट के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो अगर आप सनसेट देखने के शौकीन हैं और कभी नीस आ जाएं तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है सनसेट देखने के लिए, जहाँ से नीचे पूरा प्रोमेनाड दिखता है और ब्लू वाटर दिखता है मेडिटेरेनियन सी का, जिसके लिए नीस फेमस है। वाटरफॉल वाली जो जगह थी ना वो थी खूबसूरत। और अब मैं जा रहा हूँ ट्राम स्टेशन, जहाँ आ रहे हैं मेरे सबसे प्यारे दोस्त कमल भाई यूके से। आप जानते हैं कमल भाई को, अगर आपने लंदन की यूके की वीडियोस देखी होंगी तो कमल भाई वहाँ थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्हें पता लगा मैं अकेला हूँ। ऐसे ही मैंने कहा यार मैं अकेला हूँ, कह रहे अकेले मन लग रहा है, मैंने कहा नहीं लग तो नहीं रहा, कह रहे मैं आ रहा हूँ। तो भाई लंदन से नीस आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उन्हें ट्राम स्टेशन पर लेने। और रास्ते में चलते चलते वो सिमेट्री दिख गई जो हमें दूसरी वाली सिमेट्री से दिख रही थी। ओह भाई, कब्रें देखो कैसी, कितनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं। भाई रईसों का शहर है तो कब्रों से भी पता लग रहा है रईसी का। अभी मैं ओल्ड टाउन से स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, पीछे ना ये जो घर है इसमें यहाँ के जो घर वाले हैं, परिवार जो है रहता अंदर, वो जा रहा था। और यार देखो ऐसा लगा जैसे पता नहीं स्वर्ग जैसी जगह पे रहते हैं ना, कितनी शांति, कितना साफ़ सुथरा, बहुत बढ़िया ना जगह। कितनी पुरानी जगहें होंगी ना ये, 1948 तो यहाँ लिखा है, ये 1948 से पुरानी लग रही है जगह। मैंने ना नीस के बारे में काफ़ी सुना था कि नीस बहुत ही खूबसूरत शहर है फ्रांस का और यूरोप का। और सच बताऊं, नीस वाकई एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अगर नीस की आबादी की बात करूं तो नीस की आबादी है सिर्फ 3.5 लाख लोगों की, लेकिन हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आता है, लाखों। और फ्रांस की अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन है लगभग 7 करोड़। और सही बताऊं तो मुझे ना पेरिस से ज़्यादा अच्छा लग रहा है नीस। वो छोटी कार फिएट वाली, ये अलग डिज़ाइन की दिखी है, ये फिएट की दिखी है। छोटी छोटी कारें होती हैं क्यूट सी ना। पेरिस में ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है और बहुत ज़्यादा चोरी चकारी का डर रहता है अब, बहुत ज़्यादा गंदगी सी भी हो गई है पेरिस में। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है, साफ़ सफाई है पूरी, बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह का चक्कर नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है। सीज़न में हो जाती हो, लेकिन पेरिस में भी सीज़न में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है भीड़। तो पेरिस से मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ घूमना। और हालांकि पेरिस तो यार बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, पेरिस तो अलग ही बिल्डिंगें हैं वहाँ की तो। लेकिन नीस भी सुंदर है, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की बिल्डिंगें भी बहुत सुंदर हैं और अलग सी हैं थोड़ी। तो वही अपन पहुँच गए हैं दुरंडी स्टेशन पर, जहाँ पर आ रहे हैं कमल भाई। कभी कभी तो मुझे खुद से अजीब सा लगने लग जाता है कि हम कितने आदी हो गए हैं घूमते फिरते, और मैं ऐसे कमल भाई को लेने आ रहा हूँ जैसे मैं यहाँ लोकल रह रहा हूँ। क्या तुक्का लगा है? सही में तुक्का लगा, नीचे से आता वापसी। कमल भाई आ गए, मैं नीचे जा रहा था, ये ऊपर आ रहे हैं। एक्चुअली हमारी बात भी हो रही थी ना
कि भाई कितनी देर रह गई, कितनी देर में पहुंच जाऊंगी, कौन सा स्टेशन आने वाला है। तो फिर उससे भी मुझे फील आ रहा था, और कुछ भाई कमल भाई और मेरा बहुत प्यार है, तो थोड़े से इंट्यूशन हो जाते हैं। कमल भाई और मैं बचपन के दोस्त हैं, एक साथ स्कूल में बैठते थे एक ही बेंच पे। हाँ जी ब्रदर। तो हॉस्टल में भाई कमल भाई की चेक इन करा के 6:45 हम निकले हैं हॉस्टल से बाहर, और फिर दोबारा पहुँचे एक बार प्लेस मसीना में, जो कि शाम को और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और वो देखो स्टैचूज़ जो हैं पोल पे, वो सारे अब लाइटनिंग हो गए हैं, लाइट में और भी खूबसूरत लगते हैं स्टैचू भी। और मैंने बताया था कि ये 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 स्टैचू बने हुए हैं 7 पोल्स पर। दिन में तो मैं आ ही गया था वैसे, लेकिन नीस जो है ना वो शाम को घूमने की जगह है यार। नीस की जो वाइब है ना वही सच में ही रॉयल है। खूबसूरत जगह है यार, पीछे पहाड़, नीचे ओल्ड टाउन, उसके नीचे न्यू टाउन, खूबसूरत पार्क, फाउंटेन्स, झरने, खूबसूरत जगह। नेक्स्ट हम आ गए हैं प्रोमेनाड पे यहाँ के, जो कि है बीच साइड। और वॉकिंग का जो ये रोड है, इसकी एक डार्क हिस्ट्री भी है यार। कल शाम को ये जगह वैसे मैंने आपको दिखा दी थी, और इसकी डार्क हिस्ट्री जो है वो शायद आप लोगों को याद हो कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ था फ्रांस में। एक बंदा ट्रक लेके लोगों को मारता चला गया था, 86 लोग मार दिए थे और 400 लोग घायल हुए थे। और ये बात है 14 जुलाई 2016 की, जब फ्रांस का नेशनल डे होता है, बेस्टाइल डे भी कहते हैं उसको। और यहाँ पर हज़ारों लोग उस वक्त इकट्ठा हुए थे, और फायरवर्क्स वगैरह होते हैं उस दिन। तो फायरवर्क्स के बाद एक बंदे ने ट्रक से 86 लोगों को मार दिया था, और वो 2 किलोमीटर तक ट्रक से लोगों को मारता ही चला गया था। आप लोगों को शायद याद हो, वो न्यूज़ भी बहुत चली थी। और उसके बाद फिर पुलिस ने उस बंदे को गोली मार दी थी, तब वो रुका था। तो वो इसी जगह पर जो है काम हुआ था, और डार्क हिस्ट्री मानते हैं फ्रांस वाले उसको। और वो एक यूरोप में सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स में से एक था। और नीस का ये एक ऐसा बीच है जो कि खूबसूरत है और बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर सैंड नहीं है। देखो यहाँ पर सैंड नहीं है, बल्कि ये पत्थर हैं, और फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं। देखो कैसे लोग मिलकर यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं। पूरा एक ग्रुप है भाई जॉगिंग करने वालों का। कल भी हमने देखे थे बहुत लोग जॉगिंग कर रहे थे, ये साथ में ग्रुप बना के जॉगिंग कर रहे हैं। खूबसूरत जगह हो तो 2-4 किलोमीटर तो वैसे ही भाग ले आदमी, जो ना भी भागता हो वो भी भाग ले, ऐसी साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरे मौसम में। तो नीस शहर शायद आपको भी बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। और अभी आ गए हैं कमल भाई, तो हम लोग बातें करेंगे आपस में। और सुबह एक बार मैं फिर इस प्रोमेनाड पे आऊँगा। प्रोमेनाड कहते हैं समुद्र के साइड में ये जो जगह बनी हुई है जहाँ पर लोग वॉक वगैरह करते हैं। और सुबह एक बार फिर खूबसूरती देखेंगे इस जगह की, क्योंकि सुबह सुबह लोग बीचेस पे आना पसंद करते हैं। और ये जो बीच है और नीस है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया के लग्जरियस स्पॉट्स में से एक है। और लग्जरी का जन्म यहीं से शुरू हुआ था। फ्रेंच रिवियरा की लग्जरी की बात करें तो, और बहुत बड़े बड़े जो यूरोपियन रॉयल लोग थे और ब्रिटिशर्स लोग थे, वो यहाँ पर अपने हॉलीडेज़ के लिए आते थे। और बेस्टाइल डे टेररिस्ट अटैक की मेमोरी में प्रोमेनाड पर एक मेमोरियल भी बनाया गया है। टिकट चेक हो गई बस में, कभी आ जाए ना इधर तो ध्यान रखना चालान भी कटे हैं। विदाउट टिकट कर रहे थे यात्रा भाई, वाह भाई वाह। गोरे भी पक्के हैं, बिना टिकट विकट चढ़ जाते हैं, सोचते हैं कोई पकड़ेगा तो है नहीं। वही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेकर हैं ये, और तगड़े हैं। देखो चेकर भी ऐसे हैं जैसे आर्मी स्टाइल के। और पीछे कैसीनो यहाँ पर जो है ली मेरिडियन होटल में। तो भाई जब रईस लोग आते हैं तो वो कैसीनो भी खेलते हैं, सारे काम करते हैं। और ये चेयर्स देखो, जब भी कभी आप नीस की कोई फ़ोटो वगैरह देखोगे ना, तो ये चेयर्स भी दिखेंगी आपको। और चेयर्स से बैठ के देखो क्या व्यू दिखता होगा ना। सुबह आएंगे देखेंगे।